नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव जुड़ी खबरों का। आज के हमारे वीडियो में विषय है मुंबई में जो कांग्रेस ने 2 सीट सिर्फ ली है, यानी 2 सीट उनको हिस्से में आई है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि 2 सीट मिलने से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, काफ़ी नाराज है और उनका लगता है कि शिवसेना ने जो है, उद्धव ठाकरे की सेना ने कांग्रेस के साथ में दुर्व्यवहार किया है, सौतेला व्यवहार किया है और कुछ न रहते हुए भी जो है उन्होंने पूरी दादागिरी रखी है। इसी पर चर्चा कर लेंगे। हमारे सहयोगी अनिल सतेजी जानेंगे कि मुंबई से कांग्रेस को 2 सीट मिलना और भी जगहों पर सीटें कम मिलना क्या दिखाता है कि आने वाले भविष्य में जो है कांग्रेस की महाराष्ट्र में क्या हो सकता है। क्योंकि एनडीए है, महायुति है, उसी सामने महाआघाड़ी और इस तरह से सीट बंटवारा जो हुई है, तो क्या कहेंगे सर इस पे? आपकी क्या प्रतिक्रिया क्या रहेगी कि 2 सीट लेकर संतुष्ट तो नहीं है कांग्रेस? लोगों में भले ही वरिष्ठ लोग संतुष्ट होंगे, लेकिन नीचे जो कार्यकर्ता लोग हैं और बाकी नेता जो यहाँ के मुंबई कर हैं वो काफ़ी नाराज हैं। उनको कितनी सीट देनी चाहिए थी? वो तो 5 के 5 मांग रहे थे सर। तो दे दो 5। वैसे तो हारना ही है। हाँ कहाँ जीतना है? हाँ, पिछली बार कहा एक भी सीट नहीं आई थी, तो इस बार भी वही है ना, हारने का है। इनको हारने का क्रेडिट लेना है। हाँ। तो मैं संजय को बोल देता हूँ कि ये सब 5 के 5 इनको दे दो, हरा दो। तो क्या संजय ही डिसाइड करते कांग्रेस का भी किसको सीट कितना मिलना है? तो सांगली का सीट किसने डिसाइड किया? कांग्रेस के नाना पटोले ने किया कि संजय ने किया? किसने किया? सांगली का सीट डिसाइड किसने किया? संजय ने ना। हाँ, तो संजय डिसाइड करता है। कांग्रेस का सीट भी वो डिसाइड करता है। संजय से डिसाइड करता है ना, करता है कि नहीं? कर ही रहे ना सर। तो सांगली का सीट नाना पटोले तो उछल कूद कर रहा था कि कभी कुछ भी नहीं होगा, मैं हाईकमान से बात करूंगा, इससे बात करूंगा, उससे बात करूंगा। ये कौन पाटिल है, मैं इसको जानता नहीं, पहलवान है खाली। संजय शांत था। वो बोला मेरी राहुल गांधी से बात हुई। ये कौन है नाना पटोले छट्टू, हट, मैं नहीं मानता इसको। और वो सर, और एक बात संजय ने बताई। वो बोला कि जब राहुल से उसकी बात हो गई तो राहुल बोला कि आई डोंट बॉदर फॉर दिस बार्किंग पीपल। बार्किंग मतलब भूंकणारे कुतरे। कुतरा नहीं बोला, वो डॉग नहीं यूज, वो बार्किंग पीपल। बोलने दो उनको, तुमको सीट चाहिए ना, ले लो। गेवंटक। तो सर अभी उसको ये जो 2 सीट है कांग्रेस की, हाँ, उत्तर मुंबई, वहां पर पीयूष गोयल है बीजेपी के। हाँ, और दूसरा है जो ये प्रिया दत्त की सीट है, जो पिछली बार लड़ी थी, पूनम महाजन सीट है, वो भी बीजेपी का है। बीजेपी 5 सीट है, सिटिंग एमपी उनके ही है। तो क्या लगता है सर कि अभी तो इन्होंने, कांग्रेस ने अभी तक किसी का नाम ही डिक्लेयर नहीं किया है, खाली सीट ले लिया कि 2 सीट मैं लड़ूंगा, नाम भी डिक्लेयर नहीं। क्या लगता है किसके नाम आ सकते हैं इसमें कांग्रेस के? वो भी संजय डिसाइड करेंगे? कर सकता है, क्योंकि संजय का निर्णय ये है कि भाई मेरे को ये लोकसभा को कोई लेना देना नहीं है। किसको? मेरे संजय को, शिवसेना को। उनको मुंबई महापालिका जीतनी है, और मुंबई महापालिका अगर जीतनी है तो कांग्रेस खत्म होनी चाहिए, राष्ट्रवादी खत्म होनी चाहिए। उनके 2 पार्टनर कौन है? राष्ट्रवादी मुंबई में है ही नहीं है। पवार साहब का नहीं है, बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं है, तो उनका तो सवाल नहीं आता है। अभी शिवसेना को शव बैठेगा किससे? कांग्रेस वाले मांगेंगे, जगह मांगेंगे जी, और हारेंगे। तो ये चाहता है कि कांग्रेस में इतनी बगावत हो, इतनी उनकी बुरी तरह से हार हो कि भाई अगले चुनाव में वो बोल ही नहीं पाए कि भाई तुम्हारे तो डिपॉजिट गए, तुम क्या महापालिका की सीट विधानसभा की आएगी। पहले 34-36 सीटें हैं मुंबई में, तो उसकी चर्चा होगी। तो बोले कि तुमको तो लोकसभा में एक भी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये नहीं है, बहुमत नहीं है। तो 36 में से अगर 36 में इनका लॉस है कांग्रेस वालों का, मतलब 2 जगह खड़े होंगे तो 7 दूनी 12 में अगर इनका कोई एक भी विधानसभा मतदार संघ नहीं जिसमें उनको बीजेपी के से ज्यादा मिला है, तो शिवसेना सीधा बोल सकती है तुमको दिए थे 2, उसका क्या किया हाल तुमने? उसके अंडर 12 आ गए, 12 में से एक भी दिखाओ। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है, अगर इनके भी एक सीट नहीं आए तो क्या कांग्रेस भी तो वही कहेगी सर। हाँ, उद्धव ठाकरे की अगर लोकसभा में एक भी सीट मुंबई में नहीं आती है तो वो उनके लिए भी तो वही चीज है। शिवसेना लोकसभा के लिए बनी नहीं है। शिवसेना के लोकसभा लायकी की पार्टी है क्या? नहीं है। वो तो बीजेपी के साथ और मोदी के साथ करके उनका 18 चुन के आए।
नहीं तो ये नगर सेवक कैटेगरी के ही लोग हैं, इनके नेता भी नगर सेवक कैटेगरी, महापौर कैटेगरी के लोग हैं इनके। ज्यादा से ज्यादा इनका बड़ा नेता महापौर कैटेगरी का रहता है। तो इनके लिए भी सर पैसा कहाँ है, लोकसभा में है क्या? 9,000 कोटी रुपए तुम्हारा चौहान ने बोला ना कि मैंने उद्धव ठाकरे को दिए, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन करके बोला ना वो सर, बोला कि नहीं बोला? मतलब बीएमसी में पैसा है, बीएमसी में पैसा है इनको। सर बीजेपी को भी बीएमसी चाहिए, मगर उनको 400 चाहिए क्योंकि मोदी को ये करना है करके उनको दोनों में इंटरेस्ट है। इसलिए उन्होंने दोनों जगह ऐसे तगड़े उम्मीदवार देंगे कि भाई सवाल ही नहीं। पूनम महाजन की जगह पूनम महाजन को तो नहीं मिलेगा, जिसको मिलेगा वो चुन के आएगा जबरदस्त वोट से, ऐसा ही देंगे, कोई तगड़ा आदमी देंगे। पीयूष गोयल के सामने कौन टिकने वाला है? कोई नहीं टिकेगा। तो सर ये सब जो है, ये कारोबार जो है वो, तो फिर नाराज क्यों है कांग्रेस के लोग? नाराज सर नाराज रहने को क्या जाता है? ये नाराज लिखा हुआ है कि सही में नाराज है? मेरे कुर्ते से इसकी कुर्ती सफेद क्यों है? इसके ऊपर पूरी टीवी की जाहिरात चलती है कि नहीं? इसका साबुन से ज्यादा सच हुआ, साफ हुआ, तो वो बोलता है मेरे से इसकी सफेद क्यों कुर्ती? अभी हम बम्बई में हैं, कांग्रेस वाले एक जमाने में हमारा अच्छा, वो क्या है ना, मुगलों जैसा कांग्रेस वालों की वृत्ति है जी। मुगल क्या है ना, कोई भी मुसलमान को आप बोलेंगे ना तो वो क्या बोलता है, मेरे 350 साल ये देश में हमने राज किया। बोलता है कि नहीं? बोलता है कि नहीं? बोलता है ना सर। बोलता है ना। वो क्या बोलता है, अंग्रेजों ने तो 150 साल किया, हमने 350 साल राज किया ये देश पे, ऐसा बोलता है। वो कांग्रेस वालों की गुर्मी वही है, चर्बी है उनकी। ऐसे साल हमने राज्य किए, तो मतलब तुम्हारे बाप का ही हो गया सब। तुम अभी हार रहे हो ना, अभी तुम कहीं जीत नहीं रहे हो, तुमको विरोधी पक्ष नेता भी बनाने लायक नहीं रहे तुम, फिर भी क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा कोई ये नहीं है। ये सर ऐसा है कि शिवसेना को भी देते तो भी हारना है, कांग्रेस को देते तो हारना है। मैं बोलता हूँ ठीक है ना, 2 सीट पे तो हारो, 2 पे हारे, 3 पे हारे, हाँ मामला बराबर, हारना ही है तुमको। ये 4 सीट भी जाने वाली है शिवसेना की, जो है खड़े उधर, वो भी जाने वाली है। कोई आने वाला नहीं है। कौन आ सकता है? कोई नहीं आ सकता है। तो सर रोना धोना अभी नहीं करेंगे तो विधानसभा में इनको कुत्ता नहीं पूछेगा। कम से कम नाराजगी तो दिखाना चाहिए। सर एक कथा सुनाता हूँ, शायद आपको सुना भी होगी। एक फार्म हाउस था, वो फार्म हाउस में एक वड़ू था, वो बूढ़ा हो गया। तो सुनाया था फिर भी सुनाता हूँ, कुछ लोग नए रहेंगे। तो वो जो वड़ू था, वो अभी गाय से उसका संबंध आता था, तो गाय गाभण नहीं रहती थी, गर्भी नहीं रहती थी। तो मालिक ने एक नया वड़ू लाया, एक तगड़ा एकदम तेजस्वी। तो वो पुराना वड़ू जो था वो ऐसा सिंग बिंग ये करके उसके ऊपर दौड़ के गया। तो शेतकरी ने उसको बुलाया, बोला तू क्या पागल है क्या, तू बूढ़ा है, थक गया, तेरे को गाय नहीं संभाली जाती है तो ये वड़ू क्या संभालेगा? वो बोला मुझे भी मालूम है कि मेरे हार होने वाली है, मगर उस वड़ू को पता चलना चाहिए कि मैं गाय नहीं हूं, नहीं तो मेरे ऊपर चढ़ेगा। ये ऐसा, इनका भी मामला ऐसा ही है कि कम से कम उनको इतना बुढ़ा वड़ू मत समझो कि हम अस्तित्व में ही नहीं है। हमारा कुछ रोना धोना तो हो। सर कैसे है ना, मिला नहीं तो भी बच्चा रोता है ना, उसको आनंद होता है कि कम से कम मैंने प्रोटेस्ट किया। अभी ये केजरीवाल अंदर है, बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है? तो कोर्ट ने तो बोल दिया, ये देखो केजरीवाल ने गिरफ्तारी सही मानी। हाँ, हाई कोर्ट ने कहा सबके लिए एक ही कानून है, आपके लिए स्पेशल कुछ नहीं है, खत्म मामला ना। और बाहर रोना धोना नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा ना, रोना धोना करना चाहिए थोड़ा सा। वैसे रोना धोना करेंगे कि भाई हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। ये भिखारी है ना सब, भीख के लिए सिर्फ भिखारी आपस में लड़ते हैं, जान लेते हैं एक दूसरे के, मालूम है? 10-5 के नोट के लिए जान लेते हैं। ये कॉर्नर पे भिखारी कितना मारामारी करते हैं, ये भिखारियों की मारामारी है। हारना तो सबको है के लिए। हाँ, ये 2 सीट लेकर हारो नहीं तो 4 लेकर हारो। और दूसरा ये है कि शिवसेना चाहती नहीं है कि कांग्रेस अस्तित्व में ही रहे। मुंबई में उनको कांग्रेस की टक्कर है जी। वो चाहते हैं कि सीधे शिवसेना बीजेपी लड़त हो जाए, क्योंकि बाकी भी शिंदे भी मुंबई में वैसे वीक है, उनको ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी। अजीत दादा का लेना देना नहीं, लेना देना नहीं, बिल्कुल। वो मुंबई में बोलेंगे 5 सीट तुम्हारी ले दो, वो हमारे नाम से दे दो, उम्मीदवार तुम्हारा सीट हमारी। ये करते हैं ना अभी कई जगह, उम्मीदवार तुम्हारा सीट हमारी, वैसे करेंगे। अजीत दादा कोई लेना देना नहीं है, वो बोलेंगे शिंदे साहब को थोड़ा सा दे दो, शिंदे साहब बोलेंगे जो मेरे पार्टी में आ जाए ना उनको दे दो। उनकी भी अपेक्षा मर्यादित है। सर शिंदे साहब ऐसे आवाज तो कुछ रखते नहीं है, वो बोलते जितने खासदार मेरे थे ना जो मेरे पास आए और जिनको खड़ा रहने की ताकत है, कीर्तिकर को नहीं है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ उनको दो करके।
है इनकी, तो इनको लड़ने दो, मदद करो उनको। मोदी के नाम से आप भी आने वाले ना सर। भाजपा के लोग ऐसे कौन महात्मा है, हाँ। परमात्मा है? हाँ, कितने भाजपा के नेता तो ऐसे जिनका नाम पहली बार 5 साल के बाद सुन रहे लोग, दिखाई नहीं दिए, वो चुन के आएंगे। क्यों? मोदी। मोदी जी। तो तुम्हारे मोदी के नाम से आते हो तो हमारे भी आने दो, है कि नहीं? करके खड़े हैं ना। अभी अजीत दादा के और इनके जो उम्मीदवार हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं कि नगर सेवक भी बनने के लायक कि नहीं है, और वो खासदार होंगे ना अभी। क्यों? मोदी की वजह से लॉटरी लग जाएगी। लॉटरी लग जाएगी, लगी है ना इसके पहले बहुत सारों को, पैसे लगे। मगर ये मोदी का नाम इनको नहीं है ना, राहुल का नाम है क्या? किसके नाम से लड़ेंगे? मुंबई में एक नेता बताओ मुझे कांग्रेस का जिसके नाम से लड़ेंगे, जिसका नाम लेके वर्षा गायकवाड़ के नाम से वोट देंगे लोग। भाई वर्षा गायकवाड़ हमारे अध्यक्ष है, उसके लिए वोट दो, ऐसा करेंगे? इनके पास राहुल पप्पू इसके सिवा है कौन? राहुल तो इधर कुछ लेना देना नहीं है उसका, महाराष्ट्र में वो तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। उसका प्रतिनिधि महाराष्ट्र का कौन है? ब्रांड एम्बेसडर संजय राउत है। उसका कहाँ पटोल है प्रतिनिधि? वो तो बार्किंग डॉग बोलता है उसको। मैं गोपेश वोट कर रहा हूँ, डॉग शब्द मेरा है, बार्किंग बोला है वो, संजय को बोला वो बार्किंग पी, बार्किंग क्या आर्मी या बार्किंग, ये ऐसा कुछ बार्किंग बोला वो, ये पक्का है पटेले को। तो ये इनको अगर मुझे बताओ किसके लिए वोट देना था इसको? तुम चलो मुंबई में मुझे एक नेता बताओ सर, इनको उम्मीदवार नहीं मिले, इनकी तो वर्षा गायकवाड़ उम्मीदवार है नीचे की तरफ, ऊपर तो उनको उम्मीदवार का भी पता नहीं होगी, तभी तो इनको टिकट नहीं मिला ना। इंटरेस्ट होती टिकट मिल जाता था उनको भी, वर्षा गायकवाड़ नहीं मिलता था। नहीं सर, अभी वो सीट उनके पास नहीं है ना, उनको विधानसभा शिवाड़ा कह दिया है ना, वो इधर है ना, और उसको भी विधानसभा में ही इंटरेस्ट है। हाँ, वो कॉर्पोरेशन लेवल की है, उसकी भी दिमाग वहां जाके करेंगे क्या सर? ये ठीक है, मोदी को 400 हाथ चाहिए सर। अगर ऐसी प्रोविजन होती ना घटना में कि खाली हाथ काट के वहां रख देते थे तो भी ये चलता, तो मोदी बोलते थे हाथ को भेज दो, बाकी आदमी उधर ही रखो यहाँ तक हो जाता था। तो सर ये कांग्रेस का जो है ना, ये झूठ है सब। एमवी में बटी सीट, कांग्रेस बैकफुट पर, ये बैकफुट पर सर, बैकफुट पर वो जाता है जो आगे बढ़ना चाहता है। फ्रंट फुट पर जाने वाला बैकफुट पर जाता है। ये तो ऑलरेडी पीछे जाके पड़े, पहले से बैकफुट पे, पहले ही बैकफुट पे है। इनको तो फुट रखने के लिए भी जगह नहीं है काहे के बैकफुट पर। और ये बैकफुट पर नहीं है सर, वर्षा गायकवाड़ नहीं है, पटोले नहीं है। पटोले तो गाली दे रहा था इसको, संजय को क्या क्या बोला वो देखा नहीं क्या? मूर्ख वगैरह बोला। मूर्ख कौन हुआ? पटोले हुआ। सांगली के लिए इतना गाली गलौज किया, क्या फायदा हुआ? राहुल से लेके आया वो मारता रहा उसके नाम से। तो सर इसमें एक तो इनके पास कोई नेता नहीं, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं, किसी भी फालतू आदमी को खड़ा करेंगे। अभी देखो ना, 2 सीट का बंटवारा हुआ है, 2 सीट का नाम ही नहीं आया अभी तक। नहीं, कैसे देंगे? है कौन उनके पास? है नहीं कोई। यहीं वहीं से पकड़ के किसी को लाके वो खड़ा कर देंगे, नहीं तो इनके प्रवक्ता विवक्ता जिनका नाम आता है उनमें से किसी को दे देंगे। आपको चेहरा रहेगा, जाना पहचाना है, तो थोड़ा प्रवक्ता रहता है ना टीवी पे, उसको दे देंगे सर। इनका अरे इनके पास तो हालत इनकी है। वो राजू वाघमारे मेरा मित्र है, जिसका कांग्रेस का प्रवक्ता, सर कल वो भी आ गया शिंदे से में, या भाजपा में गया मेरे ख्याल से। नहीं, शिंदे साहब के साथ आ गए। सर क्या इज्जत रही है इनका, 12 साल प्रवक्ता रहा मेरे ख्याल से। सर ये जो पश्चिम और मध्य मुंबई है, प्रिया दत्त वाला, प्रिया दत्त को सीट मिलेगी। वो नहीं, प्रिया दत्त अभी रिटायर हो गई। रिटायर? वो नहीं आएगी अभी, चुनाव नहीं लड़ेगी। नहीं, वो उसने पिछली बार दोनों नए चेहरे होंगे कांग्रेस में। नए चेहरे होंगे। वर्षा गायकवाड़ इधर क्या, इधर बम्बई है सर। हम थाना में रहते हुए भी बोलते हैं हम मुंबई वासी। नसीम खान भी है, हो सकता है नसीम खान को दे दे। नसीम खान तो यहाँ आने के लिए, शिंदे गुट में आने के लिए कब से ये करके बैठा है अजीत दादा के गुट में जाने के लिए। वो तो जा चुका है ऑलरेडी आधा। तो नसीम खान वगैरह उनका छोड़ो, ये कोई 2 भेज देंगे, मगर रोने धोने में कोई मतलब नहीं। शिवसेना को इनको खत्म करना है और खत्म करके रखेगी। संजय ने मुझे बोला है कॉरपोरेशन में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने रहेंगे, बाकी वो बीजेपी वाले भी बाकी लोगों को थर्ड मारेंगे, हम भी इनको थर्ड मारेंगे। तो एक कांग्रेस को 2 मिली तो बहुत हो गया। उनकी तो हारने की लड़ाई है। आपके विश्लेषण के लिए धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या सही में कांग्रेस 2 सीट पे जो चुनाव लड़ लायक है क्या? 2 सीट के नहीं है, मतलब 2 भी नहीं मिलना चाहिए, इनको देना ही नहीं चाहिए। तो सब हारने का श्रेय शिवसेना का होना चाहिए।
कौन हारे? शिवसेना हारी। तो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए इसी खबरों के विश्लेषण के लिए। देखते रहिए मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।